हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजी इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं ऑप्शंस बायर की कि एक ऑप्शन बायर को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे मेन दिक्कत आती है कि आप जब ऑप्शन बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना, ये इशू आता है। दूसरा इशू आता है कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। सपोज आपने कोई ऑप्शन बाय किया है, वो 70, 80, 100, 200 रुपीज भी अप चला, एक्चुअली बुक कहाँ पे करना है। तीसरी बात ये होती है कि मार्केट अगर वोलाटाइल है तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो और मार्केट वापस आपके बाइंग रेट पर आ जाए, तो वो एक अलग इशू होता है। और उसके बाद में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आपके पोजीशन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो जो टेंशन बनने लगती है, उससे जो साइकोलॉजी जो है वो हर्ट होती है, तो वो भी एक बात अलग है। तो अगर आप नॉर्मल ऑप्शन बाइंग से स्प्रेड्स पर शिफ्ट होते हैं तो इन सारी चीज़ों पर आप मार्क कर सकते हो, जैसे कि आपकी साइकोलॉजी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है, आपके स्टॉप लॉस हंट नहीं होते, आपका बेनिफिट काफ़ी होने लगता है, और जो ट्रेड्स होते हैं वो जनरली 1:2 के होते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है इसमें सबसे स्ट्रांग होता है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अगर लग रहा होगा कि ये स्ट्रेटेजी के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा या प्रॉफिट बहुत ही कम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस स्ट्रेटेजी को हम अभी लाइव मार्केट में करके देखेंगे। इस लाइव मार्केट में देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, इसे कितना मार्जिन लगता है, इसके बेनिफिट्स कैसे होते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम ये स्ट्रेटेजी जो है फिन निफ्टी में करके देखेंगे। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 26 सितंबर है और आज फिन निफ्टी की जो है एक्सपायरी चल रही है, तो हम फिन निफ्टी में स्प्रेड ये स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रेड करके देखें। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करेगी और इसमें मार्जिन कितना लगेगा। तो हम ऑप्स्ट्रा पर आ जाते हैं। ऑप्स्ट्रा पर आप देख सकते हैं कि हम ये स्ट्रेटेजी जो है फिन निफ्टी में कर रहे हैं। फिन निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी हम कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, हमारा व्यू अगर ऊपर का है तो हम बुल कॉल स्प्रेड मतलब कॉल स्प्रेड ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी के लिए हमने 19,850 का कॉल जो है एक लॉट में आपको करके दिखा रही हूँ, तो हमने ये बाय किया है और 20,050 का एक कॉल जो है हमने सेल किया। तो यहाँ पर जो है प्रीमियम्स जो है वो 117 रुपए का प्रीमियम हमने जो है वो दिया है, और उसके बदले में 43-44 रुपीज का प्रीमियम हमने दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट और लॉस ये दोनों ही डिफाइन हो जाए। कैसे कि हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 5,000 का होगा और मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 2,930 का होगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.8 का रहेगा, मतलब नियर अबाउट 1:2 का रहेगा। तो अगर आप 5 से 6 ट्रेड भी कर लेते हैं, सपोज आप 10 ट्रेड करते हैं और उसमें से आपके 5 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होते हैं, तो भी एंड ऑफ द मंथ आप जो है वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। अब यहाँ पर मार्जिन आप देख सकते हो कि मार्जिन आपको कितना 15-16,000 लग रहा है। अगर 15-16,000 पर आप 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करेगी हम ये देख लेते हैं। सबसे मेन बात इस स्ट्रेटेजी का ये है कि आप वोलेटिलिटी जो है वो उसका आपको टेंशन नहीं है। ये स्ट्रेटेजी आप होल्ड कर सकते हैं। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए इस स्ट्रेटेजी को होल्ड करके कैरी करके नहीं जा सकते हैं। आपको गैप अप और गैप डाउन का कोई टेंशन नहीं है कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है या मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो वो इशू इस स्ट्रेटेजी में आपको नहीं आते, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आपका जो लॉस है वो डिफाइन है और आपका जो प्रॉफिट है वो डिफाइन है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि आप अगर नेकेड ऑप्शंस बाय करते हैं, आप सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, तो आपको प्रॉफिट बुक कहाँ करना है ये नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आपको पता है कि किसी भी कंडीशन में मुझे इस पोजीशन में जो है 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है, तो हो सकता है कि आप 4,500 4,700 भी एग्जिट कर जाए, 5,000 पर भी एग्जिट कर जाए, और फिर आप दूसरे ट्रेडिंग के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट में जा सकते हैं। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकते हैं कि आपको पता है आपकी साइकोलॉजी भी बहुत इंप्रूव हो सकती है कि वोलेटाइल भी मार्केट है तो मेरा लॉस और प्रॉफिट डिफाइंड है। मार्केट अगर सब मेरे स्टॉप लॉस हंट नहीं होंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ऑप्शंस बायर को प्रॉब्लम आता है वो होता है स्टॉप लॉस हंटिंग का, तो वो इशू इसमें नहीं आता है। आप इस पोजीशन को होल्ड ही कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पोजीशन जो है, ये स्ट्रैटेजी जो है कैसे वर्क करती है, ये आपका कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो रहा है।
है कि आप जितना प्रीमियम दे रहे हो, सपोज आप अगर 100 रुपीज का कोई ऑप्शन बाय करते हो तो आप स्टॉप लॉस कितने का लगाते हो? 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाते हो। तो आप इस स्ट्रेटेजी में क्या कर रहे हो, आप इस स्ट्रेटेजी में उतना ही प्रीमियम जो है वो ले रहे हो। मतलब सपोज आप 100 रुपीज में 40 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो और 60 पॉइंट जो है आप जो है ये करके चल रहे हो, 40 पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हो। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से नहीं वर्क करता है कि आपने अगर 100 रुपीज का प्रीमियम दिया है, 40 रुपीज का प्रीमियम लिया है, तो आप 60 रुपीज में ही ये स्ट्रेटेजी जो है वो बना के चल रहे हैं। और आप इसे होल्ड भी कर सकते हो और इसमें स्टॉप लॉस भी हिट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क करती है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं लाइव मार्केट में कि इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, ये स्ट्रेटेजी को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बाय वाली पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है। आपको सबसे पहले ऑप्शन बाय करना है। अब यहाँ पर हमने जो एक्सपायरी है वो सिलेक्ट कर ली है। ये है 3 अक्टूबर की एक्सपायरी, 3 अक्टूबर की, और यहाँ पर 19,850 का जो कॉल ऑप्शन है हम इसे बाय करें, एक लॉट। इसे हमने बाय कर लिया और अब 20,050 का जो कॉल ऑप्शन है उसे हम सेल करेंगे, एक लॉट। अब हम इसे ऑर्डर्स में चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिन निफ्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिन निफ्टी का हमने जो है एक लॉट बाय किया है और यहाँ पर हमने एक लॉट सेल किया है। तो आप अपने ऑर्डर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 19,850 का कॉल हमने बाय किया है और 20,050 का कॉल हमने सेल किया है। ठीक है, यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल। तो इस तरह से ये ऑर्डर जो है हमने एग्जीक्यूट की है। अब यहाँ पर ये किस तरह से वर्क कर रही है कि सपोज यहाँ पर 84 रुपीज जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 रुपीज आ रहे हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क करेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस तरह से अगर सपोज नीचे जाता है तो यहाँ पर लॉस कवर होता रहेगा और यहाँ पर लॉस होता रहेगा, और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट होता रहेगा और यहाँ पर छोटा छोटा लॉस होता रहेगा। डिपेंड ऑन योर व्यू कि आप अपने व्यू के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और अपने व्यू के हिसाब से इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये स्ट्रेटेजी में डिफाइंड प्रॉफिट और डिफाइंड लॉस है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्प्रेड ट्रेड्स का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे जो है आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है। वो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मार्केट कंडीशन में आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही होने वाला है। तो वोलेटिलिटी, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सारी चीजें इस स्ट्रेटेजी में मैटर नहीं कर। इसे एग्जिट कैसे करेंगे, तो आप जब चाहे इसे एग्जिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें अगर मुझे 5,000 का या 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 10,000 तक ही वेट करूं या 5,000 तक ही वेट करूं। अगर मुझे 1,000 का, 1,200 का, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है तब भी मैं इसे एग्जिट कर सकती हूँ। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो लॉस दिख रहा है 2,900 का तो वहां तक आपको रुकना ही है। आपको अगर ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं, आपका व्यू गलत जा रहा है, तो आप 1,000 पॉइंट के जो है लॉस में भी आप निकल सकते हो। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी है आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्प्रेड ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपकी जो वोलेटिलिटी मैटर नहीं करती, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी, और आप जो है रिस्क और रिवॉर्ड्स बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कि जैसा मैंने कहा कि आप अगर 10 ट्रेड करते हैं उसमें से 50% भी अगर आपका रेशियो है तो भी आप एंड ऑफ द मंथ जो है वो प्रॉफिट में रहते हो। हाँ, ठीक। तो अब हमने ये तो देख लिया कि इस स्ट्रेटेजी को जो है हमें एग्जीक्यूट कैसे करनी है। जब हम इस स्ट्रेटेजी को बाय करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है ऑप्शन बाय करना होता है, उसके बाद हम ऑप्शन सेल करते हैं। और जब हम इसे एग्जिट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो सेल वाली पोजीशन निकालनी होती है और फिर बाय वाली पोजीशन जो है आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसे एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें डिफाइंड प्रॉफिट या डिफाइंड लॉस है और आप इस लॉस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं या इस लॉस को भी कम करना चाहते हैं या इस लॉस को कवर करना चाहते हैं,
तो स्ट्रेटजीज जो होती है उसमें एडजस्टमेंट भी काफ़ी तरह से होती है, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। अगर मैं अभी समझाने जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजीज में आपको टाइम मिल जाता है, आपका व्यू भी अगर गलत होता है तो उस लॉस को भी आप कवर कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप स्ट्रैटेजी में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसे एग्जिट कैसे करते हैं, इसमें मार्जिन कितना लगता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस स्ट्रैटेजी में जो मार्जिन की बात हो रही थी, तो जो जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो बिलो 25,000, बिलो 20,000, 15-16,000 में बनने वाली स्ट्रैटेजीज है। तो स्ट्रैटेजीज में मार्जिन का जो है वो हर्डल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है आप बता